20 साल इंतजार करेगा बच्चा लोग हम लोग का न्याय पाने के लिए, वो भी न्याय अभी तक नहीं मिला है। जो उस समय घोटाला इन लोगों ने किया था, जो चेंबर में बैठ के पैसा के बल पर बांट दिया था पद, किसी को डीएसपी किसी को बीडीओ सीओ बना दिया था, किसका भाई किसका भतीजा, बाबूलाल मरांडी ही ना मुख्य रूप से थे उसमें। नहीं, बाबूलाल जी को भी अपनी जीत छोड़नी चाहिए, सीआईडी पर भरोसा करना चाहिए। राज्य की पुलिस है, राज्य में राजनीति करते हैं। देखिए, लोकतंत्र में उनको अधिकार है, अपने हक अधिकार के लिए लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करें, पुतला दहन हो, धरना हो, प्रदर्शन हो, लेकिन किसी भी एजिटेशन को डिरेल न होने दें। उसमें जो कुछ असामाजिक तत्व और स्वार्थी तत्व हैं उनका प्रवेश न हो, ये सुनिश्चित करने का काम छात्र प्रतिनिधियों को ही करना होगा। जैसा विधानसभा घेराव में क्या कुछ हुआ, कैसे भाजपा के लोगों ने घुस के पूरे आंदोलन को बदनाम कर दिया, और मुझे लगता है व्यक्तिगत रूप से कि उसकी नौबत नहीं आनी चाहिए। 20 तारीख से पहले थोड़ा लचीलापन छात्र भी दिखलाएं, क्योंकि सरकार ने लगभग मैक्सिमम मांगे मानने पर सहमति बन चुकी थी। अगर एक दो बिंदु पर कहीं गतिरोध है तो संवाद करें, बैठ के बातें करेंगे हम लोग, कैसे वो काम वो हो सकता है कि नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है तो क्यों नहीं हो सकता है। अब सीजीएल की परीक्षा रद्द करने के पीछे विधिक राय लिया गया, परंतु कोर्ट के इंटरफेरेंस से जो परीक्षा फल प्रकाशित हुई हो और लोग नौकरियां भी कर रहे हैं, तो उसे कैसे रद्द किया जाएगा? रद्द करने से क्या वो अवमानना का केस नहीं बनेगा? ये बहुत बड़ी बात है, इसे समझना होगा दोनों पक्षों को। तो छात्र को ठंडे दिमाग से आना होगा सामने, और छात्र हित में जो भी बेहतर से बेहतर कदम होगा सरकार उठाने को तैयार है। छात्र हमारे हैं, अपने हैं, हम छात्रों के बारे कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं करते, न हम भेड़िया बोलते, न गटर जनरेशन बोलते, न हम गोलियां चलाते, न लाठियां। तो हमारी सोच वैसी है। छात्रों को भी सरकार को साथ देना चाहिए, साथ आना चाहिए, ताकि उनकी समस्याओं का हम निराकरण कर सकें। लगातार 23वें दिन में वो आंदोलन चला गया है, छात्र लगातार डिमांड कर रहे हैं, सरकार बात कर रही है, लेकिन अभी जो सेकंड राउंड केवल बात हुई, 2 राउंड या 3 राउंड बात हुई, उसके बाद से अभी कहीं कुछ नहीं। मुझे देखिए, मुझे लगता है 15 अगस्त का मामला था, बात होगी, बात में कोई हठधर्मिता सरकार की तरफ से नहीं है। सरकार खुले मन खुले दिल से बात करना चाहती है। संवादहीनता 1-2 दिन इधर लगता हुआ है, छात्र भी संदेश भिजवाएं जिला प्रशासन के माध्यम से। सरकार तो बैठी है बात करने के लिए, सरकार बात करेगी, क्यों नहीं बात करेंगे। हमारे राज्य के लोग हैं, हमारे लोग हैं, बात होगी और बहुत जल्द होगी। हेमंत सोरेन भी बोल रहे हैं कि एक नाजीर पेश किया जाएगा इस छात्रों के लिए, तो वो अभी तक दिखाई नहीं। देखिए, नजीर तो दिखा है, अब किस चश्मे से लोग देखते हैं उस पर डिपेंड करता है। 152 परीक्षा लीक करने वाली कुख्यात पार्टी भारतीय जनता पार्टी, आप एक भी उदाहरण बता दीजिए कि उनकी राज्य सरकारों ने उस राज्य में इस तरह का एक्शन लिया हो। जब आंदोलन भी शुरू नहीं हुआ था, मांग भी नहीं हो रहा था, जैसे मामले संज्ञान में आए सरकार एक्शन मोड में आई, पूछताछ शुरू, छापेमारी शुरू, इस्तीफा ले लिया गया। तो ये तो नजीर पेश करना ही है ना, एक संकेत हमने दिया कि हम इस पे कोई समझौता नहीं करेंगे। कोई भी व्यक्ति होगा, कितनी भी बड़ी से बड़ी मछली होगी, उसे छोड़ा नहीं जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री का ये कथन कि अगर जांच की आंच सीएम हाउस तक आती है तो हमारे दरवाजे भी खुले हैं, कोई माई का लाल बोल पाएगा ऐसा? कोई मुख्यमंत्री? तो 152 परीक्षा लीक करने वालों से ये पूछा जाना चाहिए और छात्रों को बताया जाना चाहिए कि ये सरकार कुछ अलग किस्म की सरकार है। बाबूलाल मरांडी तो कह रहे हैं कि एक सीबीआई जांच की मांग है, तो हेमंत सोरेन को आखिर क्या किस चीज का डर है? 20 साल इंतजार करेगा बच्चा लोग हम लोग का न्याय पाने के लिए, वो भी न्याय अभी तक नहीं मिला है। जो उस समय घोटाला इन लोगों ने किया था, जो चेंबर में बैठ के पैसा के बल पर बांट दिया था पद, किसी को डीएसपी किसी को बीडीओ सीओ बना दिया था, किसका भाई किसका भतीजा, बाबूलाल मरांडी ही ना मुख्य रूप से थे उसमें। तो क्या हुआ? आज भी वो लोग नौकरी कर रहे हैं। उन छात्रों को न्याय मिला जिन्हें अवसर से वंचित कर दिया गया, जिनकी मेघा को ताक पर रख दिया गया। तो क्या वही चीज हम करें?
हम त्वरित कार्रवाई करेंगे, अपने एजेंसी के माध्यम से करेंगे। सीबीआई को हमने देखा है संजीव मुखिया को क्लीन चिट देते हुए, और 12 साल 15 साल में चार्जशीट जमा होता है सीबीआई का। यहां तो उदाहरण है सामने ना, हम हवा में नहीं बात करते। ट्रैक रिकॉर्ड उठाकर देख लें, 19% मामले में ये चार्जशीट जमा कर पाते हैं समय पर, नहीं तो चार्जशीट ही जमा नहीं। मेंटेनेंस बिल 2026 पेश किया गया है, इसको लेकर जेएमएम काफी दुख है, कहा जा रहा है पार्टी की बैठक में किस तरीके से। देखिए, जेएमएम तो चलिए हम राजनीतिक पार्टी है, सरकार चला रहे हैं, लेकिन इस पर जो आक्रोश गांव गांव में फैलना शुरू हो गया है, क्योंकि गांव के लोगों को ये पता चल रहा है कि जो 10-12 हजार करोड़ रुपए का आंतरिक स्रोत राज्य सरकार का था, जो हमारे जमीन से निकला हुआ खनिज और उस पर हम सेस लगाते थे और वो पैसा आता था, उस पैसे से महिलाओं को सम्मान देने का काम करते थे। 50 लाख महिला आज उनसे वंचित हो जाएंगी। अब वो आवास मिलना दिक्कत हो जाएगा। हम और भी कई कल्याणकारी काम नहीं कर पाएंगे। दोषी कौन है? केंद्र की सरकार। तो आक्रोश तो पूरे राज्य में फैलेगा, फैल भी रहा है। हमारा काम है, हम राजनीतिक पार्टी है, सरकार हमारी है, हम आंदोलन के बूते एक दबाव बनाएंगे। और केंद्र सरकार से उससे पहले हम लोगों ने अनुरोध भी किया, प्रधानमंत्री महोदय से। ये माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि भाई अब आप अभिभावक हैं, कस्टोडियन है, हमारे हितों की रक्षा आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा, आप इसे रोकें। लेकिन यह धर्मी सरकार, तानाशाही सरकार लगता है वैसा नहीं करेगी। तो हम किसी भी एक्सटेंट तक हम लोग आंदोलन करेंगे लोकतांत्रिक तरीके से अपने हक अधिकार के लिए। बैठक 20 तारीख को है, विस्तारित बैठक है केंद्रीय समिति की सोहराय भवन में, और उस दिन बड़े निर्णय लिए जाएंगे आंदोलन से जुड़े हुए। निर्णय में ये भी है कि यहाँ के लोग खनिज जाती है, दूसरे राज्य को रोकने या फिर कई तरह आप लोग बात है। बिल्कुल, हम लोगों ने इसी तरह के आंदोलन करके तो झारखंड अलग राज्य हासिल किया है। तो अब झारखंडियों के हक और अधिकार के लिए एक बार पुनः इस तरह का आंदोलन करना पड़े तो उसमें गुरेज तो नहीं करेंगे। ये कार्यकर्ताओं की भी मांग है। तो हमें गुरुजी ने लड़ना सिखाया है, हम लड़ेंगे अपने अधिकार और हक के लिए। राजेंद्र जी, छात्र अब मुख्यमंत्री आवास घेराव का प्लान कर रहे हैं। साथ में आज शाम को मुख्यमंत्री और राहुल गांधी का पुतला जलाएंगे, वो इसलिए कि मुख्यमंत्री उनकी बात नहीं सुन रहे, उनका कहना है, और राहुल गांधी यहाँ की सरकार में शामिल है, यानी कांग्रेस पार्टी शामिल है, समर्थन वापस नहीं ले रही है छात्रों के मुद्दे पर। क्या कहेंगे? देखिए, हम समझते हैं छात्र के मामले को लेकर के आदरणीय राहुल गांधी जी भी संवेदनशील हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी भी संवेदनशील हैं। जांच कार्रवाई हो रही है, उसमें वक्त लगता है। ऐसा नहीं है कि कल आपने सोचा और परसों काम हो गया। और जहां तक सीबीआई की बात है, तो सीबीआई ने जो पिछले दिनों अपना रिकॉर्ड स्थापित किया है, 152 मामले उनके जिम्मे हैं और किसी पर कोई कार्रवाई ऐसी नहीं हुई है जिससे संतुष्ट होया जा सके। तो हमको लगता है कि छात्रों को पुनर्विचार करना चाहिए। जो छात्रों के प्रति सहानुभूति है आदरणीय राहुल गांधी की और हेमंत सोरेन जी की, उसको नहीं खोना चाहिए। जिस तरह की बातें सामने आ रही है, फिर लोग ये समझेंगे कि एक पॉलिटिकल एजेंडे की तरह कहीं ना कहीं पॉलिटिकल एजेंडे पर काम हो रहा है। वो नहीं करना चाहिए। संवेदनशीलता के साथ सरकार सोच रही है, आप भी संवेदनशीलता के साथ धैर्य बना के रहिए। आपकी तमाम समस्याओं का समाधान होगा। बहुत बड़े सिस्टम सुधार की बात आप कर रहे हैं, उसमें थोड़ा वक्त लग सकता है, देर होगा, दुरुस्त होगा। मुख्यमंत्री का प्लान है छात्रों का, क्या कहेंगे छात्रों से इसके बारे में? देखिए, हमने पहले भी अपील किया है छात्रों से कि आपकी सारी जो चिंता है वो सरकार की चिंता है, और हम चाहते हैं कि दूध का दूध पानी का पानी हो। सवाल ये नहीं है कि एजेंसी कौन सी है, सवाल ये है कि रिजल्ट दुरुस्त आना चाहिए। तो जब रिजल्ट दुरुस्त आने के लिए लगातार सीआईडी प्रयास कर रही है, तो उससे छीन करके एक ऐसे एजेंसी को काम दे दिया जाए जो निकम्मी है, जो 152 पेपर लीक मामलों की जांच कर रही है और अब तक उसका कोई फलाफल नहीं आया है। तो मैं तो यही कहूँगा कि छात्रों से कि माननीय मुख्यमंत्री जी का
के आवास का घेराव ये कार्यक्रम हो सकता है। आपने पहले भी विधानसभा घेराव किया है। छात्रों के प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई ऐसी नहीं की गई है और सरकार छात्रों के साथ खड़ी है, पूरी कांग्रेस पार्टी छात्रों के साथ खड़ी है। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते ही कोई अगला कदम उठाना चाहिए। आप कह रहे हैं कि छात्रों के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है, छात्र कह रहे हैं कि राहुल गांधी को अपना समर्थन वापस ले लेना चाहिए सरकार से, क्योंकि सरकार हमारी बात नहीं सुन रही है। नहीं, देखिए, अगर इस तरह की कोई बात कर रहा है तो ये समझ से परे है। इसका मतलब आपको कोई राजनीतिक स्क्रिप्ट लिख के दे रहा है, तभी आप इस तरह की बातें करते हैं। अरे सरकार रहेगी तभी तो जांच कराएंगे। आप क्या सरकार गिरा करके जांच कराना चाहते हैं? आप इसका मतलब छात्रों के मुद्दे को लेकर के संवेदनशील नहीं है। कोई न कोई इसके पीछे लग गया है। इसी तरह की तो चीजें होती है जिससे जांच प्रभावित होती है और कई लोग इसमें जेल जाने वाले हैं जो इस तरह की व्यूह रचना रच रहे हैं, छात्रों को बरगलाने का प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए जिससे कि छात्रों का भविष्य प्रभावित हो। छात्रों के भविष्य के लिए हम लोग एकजुट हैं और एकजुट रहेंगे। इस तरह की बातों की करना भी गलत है। हम समझते हैं कि छात्रों को सोच समझ करके बातें रखनी चाहिए, क्योंकि सरकार रहेगी तभी तो छात्रों का मसला हल होगा। अगर वो ये चाहते हैं कि आपके भविष्य को ताक पर रख करके हम सारी कार्रवाई करें, तो सिर्फ 5 और 10 और 100 छात्रों का और 1000 छात्रों की बात नहीं है, लाखों छात्रों के भविष्य का सवाल है। तो सब लोग जो भी निर्णय होगा आदरणीय राहुल गांधी जी सोच समझ कर लेंगे। अच्छा, एक चीज़ समझ, मुख्यमंत्री जी का इस्तीफा नहीं मांग रहे थे, लेकिन कल से वो इस्तीफा भी मांग रहे हैं। दूसरी तरफ राहुल गांधी से समर्थन वापस लेने की अपील कर रहे हैं। क्या देखिए, ये तो आप लोगों को थोड़ी तहकीकात करनी होगी कि इसके पीछे कौन है। ये भारतीय जनता पार्टी की भाषा अब कहां से सामने आने लगी है। तो हम समझते हैं ये ठीक नहीं है छात्रों के भविष्य के लिए। छात्र अगर अपना भविष्य सुरक्षित रखना चाहते हैं तो जांच की जो कार्रवाई चल रही है उसको चलने दें। पहले सीबीआई की मांग करके ये लोग भटकाना चाहते थे उस जांच से, जिस जांच में कई लोग पकड़े गए हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वस्त किया है पूरी तरह से। उसके बावजूद इस तरह की बातें, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कोई न कोई अब शक्ति ऐसी है जो सरकार विरोधी है, उनको सरकार से ज़्यादा मतलब है, छात्रों से कम है, इसलिए वो इस तरह का एजेंडा आगे कर रहे हैं। हम समझते हैं छात्रों को पुनर्विचार करना चाहिए। छात्र जिस धैर्य के साथ काम कर रहे हैं और जिस तरह से सरकार उनकी बातों में सहयोग कर रही है और अब तक जितनी बातें छात्रों ने कही है उन सब की बातों पर पूरा ध्यान दिया जा रहा है। हमें लगता है कि इस तरह की बातों से बच्चों को बचना चाहिए। बाबूलाल जी तो कह रहे हैं कि सरकार नहीं, बाबूलाल जी को भी अपनी जीत छोड़नी चाहिए। सीआईडी पर भरोसा करना चाहिए। राज्य की पुलिस है, राज्य में राजनीति करते हैं और अपने पुलिस को डिमोरलाइज करने का प्रयास करते हैं। कोई काम कहा होगा जो नहीं हुआ होगा तो लगातार सीआईडी पर ही हमला किए जा रहे हैं। अगर यही बात दूसरे के बारे में बोल दे तो कहेंगे कि पुलिस का मनोबल गिरा रहे हैं। तो पुलिस का मनोबल गिराने का तो आप काम कर रहे हैं। आप झारखंड विरोधी लोग हैं, आप वहां के एजेंडे से चलते हैं। जो देश विरोधी लोग थे उनके एजेंडे पे चलते हैं। जिन्होंने महात्मा गांधी की हत्या की नाथूराम गॉडसे ने, उसके आप चेले हैं, इसलिए आप इस तरह की बात करते हैं। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।